बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, दिस इज डॉक्टर आदिल और आप देख रहे हैं एलीट कंसेप्चुअल एकेडमी। जैसे कि आप सबको पता है कि हम लोगों ने क्लास 9 बायोलॉजी स्टार्ट की हुई थी और हम लोग चैप्टर नंबर 2 का आगाज कर चुके थे। आज हम लोग चैप्टर नंबर 2 की एक्सरसाइज को स्टडी करेंगे, जिसके अंदर हम लोग मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन यानी कि एमसीक्यूज को स्टडी करेंगे। तो हमारे चैप्टर का नाम था बायोडाइवर्सिटी। तो आज हम लोग बायोडाइवर्सिटी के चैप्टर के आगे पास मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन यानी कि एमसीक्यूज को आगे पास स्टडी करते हैं। तो हम लोग सबसे पहले आगे पास एमसीक्यूज नंबर 1 को रीड करते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग टैक्सोनॉमिक रैंक रिप्रेजेंट द ब्रॉडेस्ट रैंक ऑफ द क्लासिफिकेशन। ऑप्शन नंबर ए पे लिखा हुआ है स्पीशी, बी पे लिखा हुआ है जीनस, सी पे लिखा हुआ है किंगडम, डी पे लिखा हुआ है डोमेन। वो कहता है आगे पास जब हम लोगों ने टैक्सोनॉमिक क्लासिफिकेशन के अंदर टैक्सोनॉमिक रैंक पढ़े थे तो हम लोगों ने पढ़ा था आगे पास डोमेन, किंगडम, फाइलम, क्लास, ऑर्डर, फैमिली, जीनस, स्पीशी। कहते हैं सबसे ब्रॉडेस्ट कौन सा यानी कि सबसे आगे पास बड़ा डोमेन कौन सा है, जो सबसे पहले आगे पास रैंक था क्लासिफिकेशन का। इट इज द मोस्ट बिगेस्ट एंड द ब्रॉडेस्ट रैंक ऑफ द क्लासिफिकेशन। तो सबसे पहले कौन सा मौजूद था? डोमेन। तो डोमेन के आगे पास सबसे ब्रॉडेस्ट रैंक के आगे पास क्लासिफिकेशन का। तो हमारे पास करेक्ट ऑप्शन क्या होगा? ऑप्शन नंबर डी यानी कि डेल्टा ऑप्शन, जो आगे पास क्या है? डोमेन। एमसीक्यूज नंबर 2 है, कहते हैं व्हिच कैरेक्टरिस्टिक इज यूनिक टू द ऑर्गेनिज्म इन द डोमेन आर्की। हम लोगों ने पढ़ा था जो आगे पास डोमेन आर्किया के अंदर आर्की बैक्टीरिया पाए जाते हैं, इनके अंदर आगे पास चंद प्रॉपर्टीज होती है। हम लोग देखते हैं ऑप्शन के अंदर कौन सी प्रॉपर्टी लिखी हुई है। तो आगे पास पहले नंबर पे कह रहा है सेल वॉल मेड ऑफ पेप्टाइडोग्लाइकन। इनके आगे पास क्या सेल वॉल पेप्टाइडोग्लाइकन से मिलकर बनी होती है? नहीं, हमारे पास डोमेन बैक्टीरिया की पेप्टाइडोग्लाइकन से मिलकर बनी होती है, लेकिन इनकी किससे मिलकर बनी होती है? प्रोटीन एंड पॉलीपेप्टाइड्स, यानी कि ये ऑप्शन आगे पास रॉन्ग साबित हो गया। प्रेजेंस ऑफ अ न्यूक्लियस, हमें पता है डोमेन आर की प्रोकैरियोट है, तो आगे पास इनके अंदर किसी किस्म कोई भी न्यूक्लियस पाया नहीं जाता। Ability to live in the extreme environment, this is the correct option। डेल्टा भी पढ़ लेते हैं। लैक ऑफ राइबोसोम्स, नहीं राइबोसोम इनके अंदर होते हैं। तो आगे पास चार्ली ऑप्शन के अंदर कहता है ability to live in the extreme environment। जब हम लोगों ने डोमेन आर्किया पढ़ा था तो वहां पे हम लोगों ने पढ़ा जो आर्की बैक्टीरिया होते हैं, इनकी जो सेल मेम्ब्रेन होती है, इसके अंदर स्पेशल किस्म की लिपिड पाई जाती है, जो जिसकी वजह से क्या करते हैं आगे पास एक्सट्रीम एनवायरनमेंट के अंदर भी आगे पास जिंदा रह सकते हैं। तो इट इज द वेरी यूनिक प्रॉपर्टी विच इज ओनली रेफर टू द आर्की बैक्टीरिया। तो हमारे पास करेक्ट ऑप्शन क्या होगा? चार्ली, विच इज द एबिलिटी टू लिव इन द एक्सट्रीम एनवायरनमेंट। आगे हमारे पास एमसीक्यूज नंबर 3 है। which of the statement is not related to the बैक्टीरिया। वो कौन सी ऐसी स्टेटमेंट है चारों ऑप्शन में से जो कि बैक्टीरिया के साथ रिलेट नहीं करती? ऑप्शन नंबर ए पे लिखता है डू नॉट हैव अ न्यूक्लियस, सही है। आगे पास आगे भी हम लोग पढ़ लेते हैं। ऑप्शन नंबर बी सेल वॉल मेड ऑफ द पेप्टाइडोग्लाइकन है, लेकिन हम लोगों ने वो कैरेक्टरिस्टिक बताने जो आगे पास बैक्टीरिया के साथ मैच ना करती हो, तो ये तो मैच कर रही है। आगे हमारे पास है मोस्ट आर द हेटरोट्रॉफिक, बिल्कुल ठीक है। हैव क्लोरोफिल इन देयर क्लोरोप्लास्ट। तो पहले हमारे पास तीनों के तीनों ऑप्शन क्या है? आगे पास करेक्ट है, यानी कि आगे पास सही है, जो कि आगे पास क्या है? मैच कर रहे होते हैं बैक्टीरिया के साथ। तो हम लोगों ने वो वाला ऑप्शन आगे पास चूज करना है जिसमें आगे पास प्रॉपर्टीज मैच आउट ना कर रही हो। तो हमारे पास डेल्टा ऑप्शन है। डेल्टा ऑप्शन में क्या लिखा हुआ है? हैव क्लोरोफिल इन द क्लोरोप्लास्ट। जब हम लोगों ने पढ़ा था आगे पास प्रोकैरियोट और यूकैरियोट, तो प्रोकैरियोट यानी कि बैक्टीरिया के अंदर हम लोगों ने बात की थी ना, तो इनके अंदर क्या होता है? न्यूक्लियस होता है, और ना ही कोई भी मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेल मौजूद होती है। और आगे पास जो क्लोरोप्लास्ट है इट इज अ डबल मेम्ब्रेनस ऑर्गेनेल, तो आगे पास ये बैक्टीरिया के अंदर मौजूद नहीं होती। तो डेल्टा ऑप्शन हमारा आगे पास सही होगा इस पे। एमसीक्यूज नंबर 4 है विच ऑफ दिस ऑर्गेनिज्म बिलोंग टू डोमेन यूकैरिया। कहता है आगे पास चारों ऑप्शन में से कौन सा ऐसा आगे पास ऑर्गेनिज्म है जो कि डोमेन यूकैरिया से बिलोंग कर रहा होता है? हम लोगों ने पढ़ा हुआ है डोमेन यूकैरिया के अंदर क्या होते हैं? सारे के सारे यूकैरियोट होते हैं। तो ये ऑप्शन को पढ़ते हैं। सबसे पहले आगे पास कहता है ऑप्शन नंबर 1 में इसेर्शिया कोलाई। जो इसेर्शिया कोलाई है इट इज द बैक्टीरिया, एंड बैक्टीरिया क्या है? प्रोकैरियोट, तो आगे पास ये डोमेन यूकैरिया के अंदर नहीं है। उसके बाद लिखा हुआ है कोरोना वायरस। तो वायरस को वैसे हम लोगों ने किसी भी क्लासिफिकेशन के अंदर क्लासिफाई नहीं किया था, क्योंकि इट इज नॉट अ लिविंग ऑर्गेनिज्म बट इट इज द बॉर्डर लाइन बिटवीन द लिविंग एंड नॉन लिविंग ऑर्गेनिज्म। और बीटा ऑप्शन पे लिखा हुआ है ईस्ट। ईस्ट क्या है? फंजाई, और फंजाई क्या होता है? यूकैरियोट होते हैं। तो हमारा करेक्ट ऑप्शन क्या होगा? आगे पास बीटा ऑप्शन विच इज द ईस्ट, यानी कि फंजाई आगे पास डोमेन यूकैरिया से बिलोंग कर रहा होता है। हमारे पास आगे है एमसीक्यूज नंबर 5, और एमसीक्यूज नंबर 5 है विच ऑफ द फॉलोइंग इज द की कैरेक्टरिस्टिक दैट डिस्टिंग्विश यूकैरियोटिक सेल फ्रॉम अ प्रोकैरियोटिक सेल। वो कहता है आप लोगों ने कौन सी ऐसी खूबियां जो कि डिफरेंस कारी होती है प्रोकैरियोट और यूकैरियोट का? हम लोगों ने पढ़ा था मेन डिफरेंस इज द प्रेजेंस और एब्सेंस ऑफ द न्यूक्लियस।
तो यूकेरियोट के अंदर प्रॉपर न्यूक्लियस तो पाया था, लेकिन आगे पास प्रोकैरियोट के अंदर न्यूक्लियस नहीं पाया था। इसका सिर्फ न्यूक्लियर मटेरियल होता है, बाउंड करने वाली न्यूक्लियर डेवलप नहीं होती। तो आगे पास प्रोकैरियोट और यूकेरियोट के अंदर मेजर आगे पास डिस्टिंग्विश कैरेक्टरिस्टिक क्या होती है? इट इज द प्रेजेंस और एब्सेंस ऑफ द न्यूक्लियस। तो करेक्ट ऑप्शन हमारे पास क्या होगा? बीटा, विच इज द प्रेजेंस ऑफ द न्यूक्लियस। तो करेक्ट ऑप्शन इज द बी। आगे हमारे पास एमसीक्यूज नंबर 6, और एमसीक्यूज नंबर 6 के अंदर कहता है विच किंगडम इंक्लूड्स ऑर्गेनिज्म दैट आर प्राइमरीली यूनिसेलुलर, यूकेरियोटिक एंड ऑफन हेटेरोट्रॉफिक। तो कहता है कौन सा आगे पास ऐसा किंगडम है जिसके अंदर पाए जाने वाले जो जानदार है उनके अंदर ये तीन प्रॉपर्टीज पाई जाती है। क्या? यूनिसेलुलर होते हैं, यूकेरियोट होते हैं, और ज्यादातर क्या होते हैं? हेटेरोट्रॉफिक इन मोड ऑफ न्यूट्रिशन। तो यहाँ पास हम लोगों ने पढ़ा था किंगडम प्रोटिस्टा के अंदर, किंगडम प्रोटिस्टा के अंदर सारे जानदार क्या होते हैं? यूनिसेलुलर। हाँ, कुछ सिंपल मल्टीसेलुलर भी होते हैं, लेकिन मोस्टली क्या होते हैं? यूनिसेलुलर होते हैं। हेटेरोट्रॉफिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन होते हैं, और सारे के सारे क्या होते हैं? यूकेरियोटिक भी होते हैं। तो इट रिप्रेजेंट द किंगडम प्रोटिस्टा विच इज द ऑप्शन नंबर बी, यानी कि बीटा। आगे हमारे पास एमसीक्यूज नंबर 7, तो एमसीक्यूज नंबर 7 के अंदर लिखता है व्हाई आर फंजाई क्लासिफाई एज द हेटेरोट्रॉफ। तो हम लोगों ने फंजाई को हेटेरोट्रॉफ क्यों कहा? क्योंकि हमारे पास ऑटोट्रॉफ होते हैं या तो हेटेरोट्रॉफ होते हैं। ऑटोट्रॉफ जो अपनी खुराक खुद तैयार करते हैं, हेटेरोट्रॉफ जो अपनी खुराक खुद तैयार नहीं करते। तो हम लोगों ने फंजाई के बारे में पढ़ा हुआ है, ये क्या होते हैं? एब्जॉर्प्टिव हेटेरोट्रॉफ होते हैं, चीजों को क्या करते हैं? आगे पास न्यूट्रिएंट्स को एब्जॉर्ब कर रहे होते हैं, जो कि चीजों को एब्जॉर्ब करते हैं, इसलिए हम लोगों ने क्या कहा? इसको आगे पास एब्जॉर्प्टिव हेटेरोट्रॉफ या सिंपल हेटेरोट्रॉफ का होता है। तो करेक्ट ऑप्शन क्या है? बीटा, क्योंकि आगे पास ये क्या करते हैं? एब्जॉर्ब द न्यूट्रिएंट्स, इसलिए आपके पास ये क्या है? हेटेरोट्रॉफ होते हैं। आगे एमसीक्यू नंबर 8, व्हाई आर वायरसेस चैलेंजिंग टू क्लासिफाई विद इन द ट्रेडिशनल बायोलॉजिकल किंगडम्स। तो कहते हैं आगे पास आखिर क्या ऐसी वजूहत या क्या इससे आगे पास मसला आया था जिसकी वजह से हम लोगों ने वायरसेस को किसी भी आगे पास सिस्टम के अंदर क्लासिफाई नहीं किया था। तो रीजन इज दैट कि आगे पास ये क्या होते हैं? आगे पास ए सेलुलर होते हैं, यानी कि आगे पास नॉन लिविंग ऑर्गेनिज्म की प्रॉपर्टीज भी रखने होते हैं। क्यों? क्योंकि इनके पास ना तो कोई सेल होता है और ना ही आगे पास इनके पास किसी किस्म की कोई भी सेल ऑर्गेनेल्स मौजूद होती है। बिकॉज दे लैक, यानी कि इनके पास नहीं होता क्या? सेल एंड सेल ऑर्गेनेल। इसलिए हम लोग क्या करते हैं? आगे पास इनको किसी भी किंगडम के अंदर क्लासिफाई नहीं कर रहे होते। तो हमारे पास करेक्ट ऑप्शन क्या होगा? अल्फा, दे लैक सेलुलर स्ट्रक्चर एंड सेलुलर ऑर्गेनेल्स। आगे एमसीक्यूज नंबर 9, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज द करेक्ट वे फॉर द राइटिंग द साइंटिफिक नेम ऑफ द ह्यूमंस। हम लोगों ने पढ़ा है साइंटिफिक नेम जो होता है उसके लिखने के आगे पास चंद रूल्स होते हैं कि लैटिन वर्ड के साथ हो, दो वर्ड्स हो, जीनस नाम पहले लिखा हो, स्पीशी बाद में लिखा हो। जीनस का वर्ड जो आगे पास स्टार्ट होता है कैपिटल लेटर से स्टार्ट हो, स्पीशी का आगे पास वर्ड स्मॉल लेटर से स्टार्ट हो। लेकिन हमारे पास जो मेन डिफरेंस ये पूछना चाह रहा है वो ये पूछना चाह रहा है कि आगे पास फॉन्ट कौन सा लिखा हुआ है। तो हम लोगों ने फॉन्ट के लिए से पढ़ा था, अगर तो आगे पास टाइपिंग करें तो हम लोग इटैलिक फॉन्ट के अंदर लिखेंगे, अगर तो हम लोग हाथ से लिख रहे तो हम लोग क्या करेंगे? नीचे आगे पास अंडरलाइन कर देंगे। अब चूंकि आगे बुक क्या कार्य होती है? टाइपिंग कार्य, तो टाइपिंग के दौरान क्या करेगा? थोड़ा सा इटैलिक फॉन्ट को इस्तेमाल करेगा, जो कि इटैलिक फॉन्ट आगे पास ऑप्शन नंबर ए यानी कि अल्फा ऑप्शन के अंदर इस्तेमाल हुआ है, विच इज द होमो सैपियन। तो हमारे पास करेक्ट ऑप्शन क्या है? ए, विच इज द होमो सैपियन। हमारा लास्ट एमसीक्यूज है एमसीक्यूज नंबर 10, और एमसीक्यूज नंबर 10 के अंदर लिखा हुआ है विच इंफॉर्मेशन यू कैन गेट इफ यू नाउ साइंटिफिक नेम ऑफ द ऑर्गेनिज्म। तो कहता है अगर आपको किसी भी जानदार के साइंटिफिक नेम का पता हो उससे आप लोग कौन सी इंफॉर्मेशन आगे पास गेट कर सकते हैं, यानी कि हासिल कर सकते हो। हम लोगों ने पढ़ा था साइंटिफिक नेम देने के प्रोसेस करते हैं बाइनोमियल नोमेनक्लेचर। बाई का मतलब होता है दो, बाइनोमियल नोमेनक्लेचर के नाम के अंदर बाई यानी कि हम लोग इसलिए कह रहे होते हैं क्योंकि साइंटिफिक नेम क्या होता है? दो पार्ट में मुश्तमिल होता है, वन इज कॉल्ड एज द जीनस नेम, अदर वन इज कॉल्ड एज द स्पीशी नेम। तो अगर हमें किसी भी आगे पास ऑर्गेनिज्म के साइंटिफिक नेम का पता होगा तो हम लोग उसके आगे पास जीनस के बारे में बता सकते हैं और स्पीशी के बारे में भी बता सकते हैं। तो वही आगे पास टेल अबाउट जीनस एंड स्पीशी ऑफ द ऑर्गेनिज्म, व्हिच इज द करेक्ट ऑप्शन इज द चार्ली, ऑप्शन नंबर सी। तो दिस इज ऑल हमारे आपके पास सारे के सारे एमसीक्यूज है। तो इस लेक्चर के अंदर हम लोगों ने आगे पास मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन एमसीक्यूज किए चैप्टर नंबर 2 बायोडायवर्सिटी के अंदर। उम्मीद है आज के टॉपिक के अंदर आपको किसी किस्म का कोई मसला नहीं होगा। मिलते हैं अगले लेक्चर में अगली वीडियो के साथ, तब तक के लिए अल्लाह।